राधे राधे मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज हम कृष्ण और राधा की प्रेम की कहानी बता रहे हैं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी कहानी कैसी लगी। सबसे पहले हमारे मन में राधा कृष्ण की प्रेम की कथा याद आती है, परंतु अधिकतर जनमानस के मन में यह सवाल उठता है कि जब भगवान कृष्ण राधा रानी से बेइंतहा प्रेम करते थे तो फिर उन्होंने उनसे शादी क्यों नहीं किया। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रही हूँ कि आखिर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। तो वीडियो के अंत तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। नमस्कार मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रसंग से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनसे सबसे पहले कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही एक रूप है, एक अंग है। पुराणों के अनुसार कृष्ण को आत्मा राम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए आनंदित रहता है, उसे ही आनंद की अनुभूति के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। उनकी आत्मा तो राधा की ही है, अतः राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में फिर राधा और श्री कृष्ण से विवाह होना और बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ही खुद तो दोनों रूपों में प्रकट किया है। यह भगवान का एक मनोरम रूप है। प्राणों में उनके इस रूप को रहने का अध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया है। वही ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थित में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी नूरजहां के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई, बिरजा पर नाराज हो गई। अपनी पत्नी बिरजा पर के साथ घूम रहे थे तो राधा रानी आई और बिरजा पर नाराज हो गई, वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और राधा को भला बुरा कहने लगी। प्रधानिकता क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्षों तक कृष्ण भिक्षु का श्राप दे दिया। राधा को जब मिला था तब श्री कृष्ण ने उसे कहा कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण है कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन भी भिक्षु हो गया था। जबकि श्री रामचरित मानस के बाल कांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्होंने खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इसी कारण लक्ष्मी जी के और भी हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने का अभिलाषा ही रह गई थी। नारद जी को जब पता चला तो वे क्रोधित होकर बैकुंठ पहुंचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप की वजह से राम अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्ण अवतार में देवी राधा का। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार श्री राधा से 5 वर्ष बड़ी श्री राधा ने कृष्ण को पहली बार जब देखा था तब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें उखड़ में बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभान जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा कि जबकि कुछ विद्वानों की माने तो श्री कृष्ण और राधा पहली मुलाकात सांकेतिक प्रवीण जो भी हो, लेकिन जब राधा ने श्री कृष्ण को देखा तो उनके प्रेम में पागल हो गई, जैसी पागल हो गई और उसे देखते ही मोहित हो गए थे और फिर दोनों में प्रेम हो गया। ऐसा माना जाता है कि तभी से श्री राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और मैं उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा की समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। जिसके बाद एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे 12 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उसमें पुराण के साथ पहले ही की हो चुकी है, उनका विवाह के साथ पहले हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने लगा है।
जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए दूसरी कन्या ढूंढेंगे। लेकिन कृष्ण कहने लगे यशोदा नंदन से कहा, आप कृष्ण नंद की बात मानी नहीं। तब बाबा श्री को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारनहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना है तारनहार। मैं तो अपनी गायों वालों और नदियों पहाड़ों के बीच रहकर प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ। और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं कि जो मुझे चाहती है जिसे मैं प्रेम करता हूं उसे छोड़ दूं, या तो अन्याय ही रही। गर्ग मुनि इस तरह से समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि एकांत में यह ऐसा बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वसुदेव के पुत्र हो, और तुम्हारे माता पिता को गर्भ के कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने नहीं, और फिर उन्होंने कहा कि कृपया मेरे बारे में कुछ और बताइए। तब गर्ग मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपना सभी रूप प्रकट कर दिया है। तुम्हारे जो लक्षण है और संकेत करते हैं, तुम ही वह महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते आ रहे। यह सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वही दिन भर रहे और सूर्यास्त के समय ज्ञान और उपलब्ध गए। वहीं से उनका दशा और दिशा बदल गई। तो फिर उनके बाद श्री कृष्ण कंस के बुलाए पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, और इधर राधा का विवाह यशोदा के भाई प्रवीण से हो गया। मित्र, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि राधा तुम मेरी आत्मा है। भले ही ऐसे मैं उससे विवाह करूं या न करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। विवाह के बाद भी राधा न का मेरे प्रति स्नेह कम हुआ है और न कम रहेगा। मित्रों, अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं और आप उससे शादी नहीं होती है तो निराश न हो, बल्कि उसे प्रेम को अपने मन में हमेशा के लिए याद रखें, जैसा कि श्री कृष्ण किया। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको श्री कृष्ण और राधा की यह प्रेम कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अवश्य ही। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। अब हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।